नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशकों को कहना है कि सर ग्रो एप्लीकेशन से हम एसआईपी करते हैं, लेकिन सर जब हम हमारी एसआईपी पे करते हैं 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3:30 बजे तक, मार्केट के ओपन टाइम में भी अगर हम एसआईपी पे करते हैं तो सर सेम डे के एनएवी प्राइस से हमको यूनिट्स अलॉट नहीं होते हैं। अभी तक जितने भी आपने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे यही देखा होगा, सभी ने यही बताया होगा कि आप 11 बजे निवेश करो, 1 बजे निवेश करो, लेकिन सर जब कट ऑफ टाइम 3:30 बजे का है तो यहां पे ऐसा क्यों बोला जाता है आप 1 बजे निवेश कर लो, 11 बजे निवेश कर लो, जब कट ऑफ टाइम 3:30 बजे का है। तो अगर हम 3:30 बजे 3 बजे निवेश कर रहे हैं तो सेम डे की एनईवी से यूनिट्स हमको अलॉट होने चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, डिटेल वीडियो होने वाला है, बिल्कुल हम बात करेंगे। चाहे आप ग्रोथ से बात करो, चाहे किसी भी ब्रोकर से आप निवेश करो, कंसेप्ट यही रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे आपको जो जानकारी है वो आधी अधूरी है। आपको तो ये लगता है मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ है कि कट ऑफ टाइम है वो 3:30 बजे का है। बिल्कुल कट ऑफ टाइम 3:30 बजे का ही है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी जानकारी है ना वो थोड़ी अधूरी सी है। यहाँ पे क्या है, गिरो पर 3 बजे से पहले एसआईपी पेमेंट करने पर भी सेम डे एनएवी ना मिलने का मुख्य कारण सेबी का फंड रियलाइजेशन है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब अगर हम यहां पे देखें तो साफ तौर पे लिखा है पैसा पहुंचने की शर्त। सेबी का नियम है कि जब तक पैसा फंड हाउस के बैंक खाते में क्रेडिट नहीं होगा तब तक वो आपको उस दिन की एनएवी नहीं देगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ टाइम दिया गया है वो कट ऑफ टाइम का मतलब ये है आप किसी भी टाइम पे निवेश करो, अगर एएमसी के पास वो पैसा दिन में 3:30 बजे तक पहुंच जाता है तो क्या होगा, सेम डे की एनएवी से आपको यूनिट्स अलॉट होंगे। तो जो कट ऑफ टाइम है ना आपके इन्वेस्टमेंट का नहीं है, वो है फंड हाउस के पास आपका पेमेंट है वो क्रेडिट हो जाना चाहिए। जो पेमेंट क्रेडिट होगा उसका जो कट ऑफ टाइम है वो 3:30 बजे का है, जो अभी तक आपको जानकारी थी ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ साफ तौर पे देखिए, डिजिटल देरी। जब आप यूपीआई या नेट बैंकिंग से 3 बजे के करीब पेमेंट करते हैं तो प्रोसेस कैसा रहता है, तो गिरो उस पेमेंट को बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भेजता है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका पैसा बीएसई के पास गया, फिर बीएसई क्या करेगा, आपका पैसा फंड हाउस के पास भेजेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है ना उसमें देख लीजिए 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर 15 से 20 मिनट ही तो लग रहे हैं, हम तो 3 बजे करते हैं, हम 2:30 बजे 2 बजे करते हैं, फिर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आप क्या करते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, इंडिया को जो सबसे फास्टेस्ट पेमेंट होता है वो यूपीआई होता है। आप यूपीआई पेमेंट है उसको यूज करिए, उसके बाद अगर आप निवेश करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सेम डे की एनईवी से यूनिट्स अलॉट हो सकते हैं अगर आपका पैसा एएमसी के पास कट ऑफ टाइम से पहले पहुंच जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस रहता है। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो कभी कभी 12 बजे 1 बजे करता हूं तो भी क्या होता है सर, मुझे सेम डे की एनईवी से यूनिट्स अलॉट नहीं होते, ऐसा क्यों होता है। तो भैया देखो, कभी कभी क्या होता है जब मार्केट में भारी गिरावट आती है ना तो आप अकेले निवेशक नहीं हो जो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हो, आप जैसे लाखों करोड़ों निवेशक हैं जो एक पर्टिकुलर फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं। तो एएमसी के पास क्या होती है, मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं और जो पेमेंट होता है, जो पेमेंट गेटवे होता है उसका ट्रैफिक हो जाता है काफी ज्यादा हाई। अब जितना ज्यादा ट्रैफिक हाई होता है उसी तौर पे क्या होता है, प्रोसेसिंग डिले होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, कभी कभी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो उस तौर पे भी क्या होता है, आपको सेम डे की एनईवी से यूनिट्स अलॉट नहीं हो पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितना भी चीजें सारी गिरो की हैं, आप किसी भी ब्रोकर ऐप से निवेश करो, प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर सा यही रहता है। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट एएमसी से कर रहे हैं, एमएफ सेंट्रल से कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप 3:30 बजे भी करोगे तो इजीली आपको क्या होगा, सेम डे की एनईवी से यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली हम जो पैसा कर रहे हैं फंड हाउस के पास ही कर रहे हैं, डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट है एएमसी के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रोकर के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो ब्रोकर पहले क्या करेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगा, फिर वहां से फंड हाउस को भेजेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस है काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे चांसेस कम रहते हैं कि भैया सेम डे की एनईवी से हमको यूनिट्स अलॉट हो सके हैं। तो डिटेल वीडियो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और आपको ये देखना है कि सर मेरा फंड है वो पॉजिटिव वे में रिटर्न कितने टाइम बाद दे सकता है, तो सिंपल इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे देख लीजिए, इस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।